वेल हे गाइस, इससे पहले तुमने मुझे कहीं पे देखा नहीं होगा और आई होप कि तुम मुझे जानते भी नहीं होंगे, जो कि परफेक्टली फाइन है। बट तुमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन, टाइटल और थंबनेल देख के तो अंदाजा कर लिया था कि वीडियो किस बारे में होने वाला है। मैंने लिख ही दिया है कि प्रास ड्राइंग इज अ डैम फ्रॉड। जी हाँ, और ये हम अपने प्यारे प्रास का बात नहीं कर रहे हैं जिसका ऑलमोस्ट 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाला है और जो कि एनी प्रास भी चलाता है। जी नहीं, यहाँ पे बात हो रही है उन फ्रॉडुलेंट अकाउंट्स के बारे में जिन्होंने प्रास ड्राइंग का नाम इस्तेमाल करके इंस्टाग्राम पे एक प्रेजेंस क्रिएट किया है। अगर तुमने पता नहीं तुम्हें, तो कल मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर ही रहा था, तभी मैंने प्रास भाई की ये वाली वीडियो देखी। अब अगर तुम्हें पता नहीं है तो मैं तुम्हें स्टोरी शॉर्ट में बता देता हूं। तो बेसिकली क्या है कि प्रास भाई सिर्फ यूट्यूब पे फोकस करते हैं, इंस्टाग्राम नहीं चलाते। अब क्या है जिसके कारण से इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फ्रॉडुलेंट अकाउंट्स उनके नाम पे बन रहे थे। ठीक है, यहां तक वो अकाउंट यूट्यूब से कंटेंट चोरी करके इंस्टाग्राम पे लगा रहे थे। ठीक है, यहां तक भी फाइन है। कुछ कुछ के तो हजारों में फॉलोअर्स भी हो गए थे। जैसे कि उन्होंने एक जन को दिखाया जो कि 60K के ऊपर उनका फॉलोअर्स हो गया था भाई। सिर्फ फ्रॉडुलेंट कंटेंट, सिर्फ कंटेंट चुरा चुरा के उसने ऐसा कर दिया था। राइट, तो ये है मुद्दा। अब बात करते हैं इसमें गलत क्या है। पहली जो चीज गलत है इसमें वो है कि इन पेजेस ने क्लेम किया है कि वो रियल प्रास है। एग्जैक्टली क्योंकि कहीं पे भी एक्सप्लिसिटली स्टेट नहीं किया गया है कि दिस इज अ फैन पेज या फिर दिस इज अ प्रमोशन पेज दैट इज नॉट इन एनी वे रिलेटेड टू प्रास ड्राइंग हिमसेल्फ। बल्कि इन्होंने तो प्रास के ओरिजिनल चैनल्स के भी लिंक डिस्क्रिप्शन या बायो में दे दिए हैं। नंबर 1, सो दिस इज एन आइडेंटिटी फ्रॉड। भाई समझो चीजों को, क्यों ये गलत क्यों है। मानो बैंक का एग्जांपल लो, मानो बैंक में मैंने अकाउंट बनाया एंड कोई मेरे नाम में पोस्ट करके आके मेरे पैसे निकाल के लेके चला गया, तो ये एक तरफ से थेफ्ट हुआ ना। तो दिस इज अ कंटेंट थेफ्ट, दिस इज अ क्रिएशन थेफ्ट, दिस इज नॉट क्रिएशन। ये सीधा सीधी प्रास का जो मेहनत है उन्हें उठा के ये मोनेटाइज कर रहे हैं। ओके, या मोनेटाइज नहीं भी कर रहे हैं तो प्रमोट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। ये चीज गलत है कि उन्होंने एक्सप्लिसिटली स्टेट नहीं किया है कि दिस इज अ फैन पेज। ठीक है, नंबर 2 जो कि गलत है इसमें वो है उस पर्टिकुलर पेज में बहुत सारे प्रमोशंस किए गए हैं प्रोडक्ट्स के। अब आई डोंट नो कि वो पेड प्रोडक्ट्स है, पेड प्रमोशन है कि एफिलिएट लिंक डाल देते हैं, क्योंकि अब मैं उसे चेक भी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने जब उस फ्रॉड पेज में 2-3 कमेंट मारे तो मुझे लगता है कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, तो मैं एक्सेस करने जा रहा हूं तो एक्सेस भी नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, सो वो प्रमोशन कर रहा है प्रोडक्ट्स के एंड वो कॉम्पिटिशंस ऑर्गेनाइज कर रहा है प्रास के सब्सक्राइबर्स के लिए, जिसके लिए वो एंट्री फीस ले रहा है। अब जरा समझो इस बात को कि कैसे ये गलत है। कोई मानो कि प्रास का नाम इस्तेमाल करके ये सब चीज कर रहा है और कल को अगर उसने कुछ उल्टी फुल्टी हरकतें कर दी तो नाम किसका बर्बाद होगा? प्रास का। क्योंकि आजकल क्या है ना, लोग सब कुछ जल्दी पसंद करते हैं। कोई देखेगा नहीं, कोई जानेगा नहीं कि ये प्रास का है कि नहीं है। फिर भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने प्रास को इन्फॉर्म किया था, फिर उसको पता चला। तो ये एक प्रॉब्लम है इस चीज में, जिसके लिए मैंने भी अपने इंस्टाग्राम पेज पे अवेयरनेस डाली हुई है। एंड आज सुबह मैंने एक और मेल देखा, प्रास ने बेसिकली स्टोरी पे लगाया था। तो ये कोई फैन पेज का ही बंदा था जो कि उसको बोल रहा था कि भाई देखिए, मैंने आपका कंटेंट डाला तो है बट अपने से ग्रोथ भी करी है। राइट, तो आप बोलोगे तो हटा दूंगा, नहीं बोलोगे तो नहीं हटाऊंगा। तो मुझे पता है वो क्या बोल रहा है। तो ये भी गलत है। कैसे गलत है मैं तुम्हें बता रहा हूं। मानो कोई भी ब्रांड है, राइट, कोई भी ब्रांड है, सपोज नाइकी के शूज है, आसूस का लैपटॉप है, एप्पल के फोन्स हैं, इन्हें प्रमोट करने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे ही प्रास का अपना एक ब्रांड है। अब देखो, प्रास इज अ हम्बल गाय। वो कभी बोलेगा नहीं कि भाई मेरे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। वो कभी भी खराब से पेश नहीं आएगा, वो अच्छे से बातें करता है। इवन कि उसने कोई एक्शन भी नहीं लिया इन लोगों पे। मैं भी कुछ नहीं बोल रहा इन लोगों को, बट जो दिखता है भाई वो बिकता है। अगर तुम ब्रांडेड सामान लोगे तो भाई उसकी प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है।
वो प्रास के नाम से ही प्रमोट हो रहा है, सो दैट इज नॉट करेक्ट। एंड आई थिंक प्रास को इतना लिलियंट भी नहीं होना चाहिए था। मैं नहीं बोल रहा कि यू टेक फर्म एक्शंस ऑन दोज हु हैव डन दिस, मैं जस्ट बोल रहा हूं कि प्रास यू शुड एटलीस्ट टेल देम कि आप अगर ऐसा करेंगे तो प्लीज मेरी परमिशन लीजिए एंड एक्सप्लिसिटली स्टेट कीजिए कि दिस इज नॉट माई पेज, दिस इज अ फैन पेज, जो कि आपने बोला भी है बहुत अच्छे। एंड अब आप थोड़ा और विजिलेंट रहिए, मैं तो आपको यही एडवाइस करने वाला हूं। और गाइज अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है जो कि एनिमे आर्ट रिलेटेड कोई भी कंटेंट बनाते हैं तो आप भी विजिलेंट रहिए, क्योंकि मुझे पता है कि जो लोग आर्टिस्ट हैं, जो लोग छोटे छोटे कंटेंट क्रिएटर है एनिमे आर्ट बनाते हैं, मोस्टली ये लोग स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, 12-13 साल के बच्चे हैं और उनसे ऊपर भी 20 साल के ऊपर भी लोग हैं मेरे जैसे। अब क्या है कि इनके पास ना रिसोर्सेज है ज्यादा, ना समय है ज्यादा। इन्होंने मुश्किल से समय और रिसोर्सेज जुगाड़ कर करके अपना कंटेंट बनाया है, बहुत मुश्किल से। अब अगर कोई उस कंटेंट को वहां से उठा के कहीं और पे छापा मारता है तो भाई यहां पे तो दर्द होना ही है ना। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि प्राज ड्राइंग या फिर शिवांश, जो उसका नाम है, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, ठीक है ना, आई एम सॉरी इफ आई एम नॉट, कि वी स्टैंड विथ यू ब्रदर। आपको अगर कोई दिक्कत हुई तो आप कांटेक्ट कीजिए हमें, मेरे इंस्टाग्राम से तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आई थिंक आई एम ओल्डर देन यू बट दैट डज नॉट मैटर बिकॉज यू आर अ फ्लॉलेस आर्टिस्ट माई ब्रदर। सो आप घबराइए मत, और आप शायद घबरा भी नहीं रहे हैं, क्योंकि मैंने जब प्रास का वीडियो देखा था तो मैंने घबराहट गुस्सा ये सेंस नहीं किया था। उसके वॉइस में एक फ्रस्ट्रेशन था, उसके वॉइस में एक दुख था। ये दुख उसे क्यों लग रहा है? क्योंकि वो कंटेंट बना रहा है और उसका कंटेंट कोई और छाप रहा है, मतलब कुछ भी कर रहा है उसके परमिशन के बिना। उसने जैसा कि बताया भी था कि उस गेमिंग चैनल जो है वो भी बैन हो चुका है, क्योंकि गूगल को लग रहा था कि ये एक फ्रॉडुलेंट अकाउंट है। मतलब सोचो, जो लेजिटिमेट बंदा है उसके अकाउंट को गूगल फ्रॉड बोल के बंद कर दे रहा है, क्योंकि इतने सारे फेक अकाउंट्स बन चुके हैं। कैन यू इमेजिन गाइज? सो गाइज अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है, अगर आप एनिमे आर्ट क्रिएट करते हैं, नो मैटर आपके कितने भी कम सब्सक्राइबर्स हो, 50, 100, 200, 1000, 5000, 10,000, डजेंट मैटर, आपकी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए, है ना। आपका अगर कोई ड्रीम है ग्रो करने का तो भाई सब मेहनत कर रहे हैं, बट इसका यह मतलब नहीं कि आप किसी और की मेहनत को लो और उसका गलत फायदा उठाओ। क्योंकि प्रास एक बहुत अच्छा बंदा है, जैसे मैंने उसके आवाज से सुना, उसके बोलने के तरीके से सुना है, तो कोई अच्छे से बिहेव कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे एक्सप्लॉइट कीजिए। और मैं सारे कंटेंट क्रिएटर्स को बोल रहा हूं कि अगर तुम एक कंटेंट क्रिएटर हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आई एम ऑल्सो कंटेंट क्रिएटर एंड हाउ यू फील अबाउट दिस। तुम्हें क्या लगता है कि ये जो हुआ ये गलत हुआ कि नहीं हुआ? बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि मैं भी एक क्रिएटर हूं और हाँ भैया जो हुआ है ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं नहीं बोल रहा कि जिन्होंने ऐसा किया उन्हें पनिश करो, बिल्कुल नहीं भाई, गलतियां लोगों से ही होती है, बट हमें क्या करना चाहिए? एडवोकेट करना चाहिए कि सही क्या है। तो मैं भी एडवोकेट कर रहा हूं, राइट। एंड अगर तुम प्रास के भी सब्सक्राइबर्स हो तो जाओ भाई उसके वीडियो पे कमेंट करो कि एंटी विलन आर्ट ने आपके बारे में वीडियो डाला है आपको सपोर्ट करते हुए। सो सबको यही मेरा मतलब रिक्वेस्ट रहेगा कि गाइस प्लीज जो अच्छा तरीका है उसी से आप करें, कंटेंट बनाएं, सबको खुश रखें, अपने भी खुश रहें, सबको खुश रखें। ये दिस इज आवर कम्युनिटी, हम लोग मिलके करेंगे जो करना है, हम लोग अलग से कुछ नहीं करने वाले हैं। एंड आई होप प्रास के 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स रीच हो ही जाएंगे जल्दी से, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रदर। और अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो और अगर तुम्हें अब मगर मतलब इस वीडियो में मैंने जो भी बोला है उससे कुछ दिक्कत हो तो आप बताना मुझे, मैं हटा दूंगा, आई हैव नो इश्यूज। विद दैट बीइंग सेड गाइज, अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो इस रिलेटेड एंड वो मुझे रीच आउट करना चाहे तो मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम्स पे आ सकता है। वो मुझे रीच आउट करना चाहता है तो मैं उसका कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द रिप्लाई जरूर दूं। विद दैट बीइंग सेड गाइज, आई थिंक मैंने जितना हो सके अवेयरनेस स्प्रेड किया है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।